Assalamualaikum, welcome to Technical Chemistry. I hope आप सब ठीक होंगे. In this video we are going to discuss about what functional groups are and some important functional groups. सबसे पहले देखते हैं functional groups क्या हैं. तो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में किसी ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का प्रेजेंट होना जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज डिटर्मिन करें. ठीक है, जैसे कि किसी कंपाउंड में अगर हमारे पास COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमें पता होता है COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो फिर वो कंपाउंड एसिडिक होगा. ठीक है, तो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का प्रेजेंट होना जो उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करें वो फंक्शनल ग्रुप होता है. इसके अलावा किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब का प्रेजेंट होना भी ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ओके, सबसे पहले अल्केन्स देख लेते हैं. अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं. मतलब अल्केन्स में जितने भी बॉन्ड्स होंगे सबके सब सिंगल होंगे और जो अल्केन्स होते हैं ना उनके एंड में ANE आता है, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड भी ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका मतलब होता है कंपाउंड सैचुरेटेड है तो अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाली होती हैं. ठीक है, और वो कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं मिलके. तो अल्केन्स में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सब के फंक्शनल ग्रुप सेम, मतलब सब में सेम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड अल्केन्स. नेक्स्ट वी हैव अल्कीन्स. अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और इनके एंड में ENE आता है. ठीक है, तो अल्कीन्स के जितने भी मेंबर होंगे सब में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा और सबके एंड में ईन आएगा और सबके सब एक ही होमोलोगस सीरीज यानी अल्कीन्स से बिलोंग करते हैं और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. देन कम्स अल्काइंस. अल्काइंस क्या होते हैं, उनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन आइटम होते हैं लेकिन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनके लास्ट में YNE आइन आता है. ठीक है, जैसे इथाइन, प्रोमाइन, ब्यूटाइन. अब इनमें क्या होता है, सारे के सारे अल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे और सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी. सबके एंड में YNE आइन आएगा और सबके सब अनसैचुरेटेड हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी आपस में. ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं एल्कोहल्स. एल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप. प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप मीन्स द कंपाउंड इज एन अल्कोहल. ओके, और इनकी 3 कैटेगरीज हैं जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. और अल्कोहल्स को हम एल्केनॉल भी कहते हैं. एल्केनॉल जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल. ठीक है, तो अल्कोहल्स की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल में होता है वो कार्बन एटम जिसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसके साथ सिर्फ एक ही और R ग्रुप लगा हो, R यानी अल्काइल ग्रुप. ठीक है, आप देखें प्राइमरी अल्कोहल में देखें CH2 जिसके साथ OH लगा है उसके सिर्फ एक ही तरफ एक और CH3 लगा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है. मतलब प्राइमरी कार्बन के साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है OH. ठीक है, तो उसके साथ सिर्फ आगे मजीद एक ही R ग्रुप लगा है. सेकेंडरी अल्कोहल में देखें इसमें जो बीच में कार्बन है ना उसके साथ OH ग्रुप लगा है और उसकी दोनों तरफ CH3 ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें वो कार्बन एटम जिसके साथ हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके साथ 2 और R ग्रुप्स, R यानी अल्काइल ग्रुप्स लगे हों तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है. और अगर उस कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप लगा हो 3 अल्काइल ग्रुप लगे हों, 3 CH3 यानी अल्काइल ग्रुप लगे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल, जैसे कि लास्ट में ये देखें. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड्स. तो एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, CHO. ठीक है, CHO ग्रुप की प्रेजेंस क्या शो करती है, दैट कंपाउंड इज एल्डिहाइड. अब CHO एक H होना तो इसमें ज़रूरी है. अब दूसरी तरफ R ग्रुप हो सकता है, R में कोई भी आ सकता है, अल्काइल ग्रुप किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप. R में H भी आ सकता है जैसे HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज़ फॉर एल्डिहाइड. इसके अलावा R में हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, कोई भी दूसरा ग्रुप आ सकता है. तो एल्डिहाइड्स को हम एल्कानल भी कहते हैं जैसे मेथनल, एथानल, प्रोपानल. एल्कोहल्स में क्या था, एथानॉल, इसमें क्या है, एथानल. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. एल्कोहल्स में एल्कानॉल OL था और एल्डिहाइड्स में एल्कानल AL है. ओके, एल्डिहाइड में क्या था, CHO ग्रुप. अब कीटोन्स में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ये आएगा, बाकी इसके दोनों तरफ R ग्रुप हो सकता है. अब R में हमारे पास अल्काइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R, RCOR या RC डबल बॉन्ड OR. ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का और देखें दो इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा है और ये भी अल्काइल ग्रुप लगा है, तो दीज आर R ग्रुप्स और यहाँ पे अल्काइल के अलावा भी कुछ और लगा हो सकता था. ठीक है, और कीटोन्स को हम
एल्कानॉन्स भी कहते हैं, जैसे मेथानॉन, एथानॉन, प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन। ओके, दिस इज़ द लास्ट फंक्शनल ग्रुप दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? C++OOH, COOH, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होगा दोज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फंक्शनल ग्रुप मोस्टली एट द एंड ऑफ चेन अकर होता है, मतलब चेन के लास्ट में पाया जाता है ये फंक्शनल ग्रुप C++OOH। और जिन कंपाउंड्स में ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्कानोइक एसिड, जैसे ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड वगैरह। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।